सो आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा सिलेबस है। और ये वीडियो है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है कि ट्रांसमीटर, रिसीवर और मीडियम। ये आप सबको ऑलरेडी पता है। ट्रांसमीटर से हम सिग्नल को सेंड करते हैं, रिसीवर पे हमारा सिग्नल रिसीव होता है, और मीडियम मींस चैनल। और वो जो चैनल है उसमें हमारे पास वायरलेस मीडियम भी हो सकता है और वायर मीडियम भी हो सकता है। अगर वायर मीडियम है दैट वुड बी ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर और एनी केबल। अनगाइडेड मीडियम मींस वायरलेस मीडियम जिसमें एयर, वाटर और वैक्यूम आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लिंक्स की बात करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट लिंक होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है और मल्टी पॉइंट लिंक होता है। डायरेक्ट लिंक मींस हमारे कोई भी दो डिवाइसेस के बीच में, मतलब जब ट्रांसमीटर से रिसीवर के साथ हमारी कम्युनिकेशन हो रही है तो उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं लगा हुआ, कोई इन बिटवीन डिवाइस नहीं लगा हुआ। पॉइंट टू पॉइंट मींस डायरेक्ट लिंक और ओनली टू डिवाइस शेयर लिंक, मतलब सिर्फ दो डिवाइसेस हैं जो आपस में एक लिंक को शेयर करेंगे, उसको हम पॉइंट टू पॉइंट बोल देते हैं। मल्टी पॉइंट मींस एक से ज्यादा, जैसे अब टोपोलॉजीज पढ़ी होंगी आपने, उसमें पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी होती थी, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी होती थी। मतलब जो आपने ट्रांसमीटर से रिसीवर को भेजना, हो सकता है वो डायरेक्टली लिंक शेयर कर रहा है, और हो सकता है वो किसी थ्रू, पहले जैसे किसी राउटर के पास जा रहा है, देन राउटर से वो किसी और राउटर के पास जा रहा है, देन वो रिसीवर के पास आ रहा है, तो वो जाता है मल्टी मल्टी पॉइंट। ठीक है। उसके बाद सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स भी आपने पढ़ा हुआ है। सिंप्लेक्स मींस एक ही डायरेक्शन में, जैसे एग्जांपल टीवी। टीवी से हम चैनल को देख पा रहे हैं लेकिन हम उस चैनल को रिसीव कर पा रहे हैं लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, तो वो एक ही डायरेक्शन में हमारा सिग्नल जो है वो रिसीव हो रहा है। हाफ डुप्लेक्स में हम किसी भी डायरेक्शन में उसको रिसीव या ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन वन एट अ टाइम। अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है तो वो रिसीव नहीं हो सकता, वो रिसीव हो रहा है तो वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता। फुल डुप्लेक्स में हम दोनों साइड पे सेम टाइम पे हम डाटा को भेज सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन, अब बात कर रहे हो फोन पे तो उस टाइम पे आपका सिग्नल रिसीव भी हो रहा है और ट्रांसमिट भी हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। अगर हम टाइम डोमेन कंसेप्ट की बात करते हैं, हमारे एनालॉग सिग्नल्स हैं जिस जो कि विद पैसेज ऑफ टाइम सिग्नल चेंज होता रहता है। डिजिटल सिग्नल जो है इसमें कांस्टेंट लेवल होते हैं, 0 और 1, हाई और लो, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेम रहते हैं। पीरियोडिकल सिग्नल जो एक ही टाइम पे लाइक टाइम के साथ सेम पैटर्न जनरेट करते हैं, उसको हम पीरियोडिकल बोलते हैं। और अपीरियोडिकल सिग्नल जो बार बार रिपीट करने पे सेम पैटर्न नहीं देता, उसको हम एपीरियोडिकल बोलते हैं। ये एग्जांपल है दी। एनालॉग सिग्नल आपको पता है, डिजिटल। ये इलेक्ट्रॉनिक में बहुत आगे वास्ट आ चुके हैं, फाइनल ईयर में आ चुके हो, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वाली बातें कर रही हूँ मैं, जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए। साइन वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फेज होता है। फेज जो है वो इन टाइम होता है, इन रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल, एक सिग्नल कितनी बार चेंज हो रहा है, उसके एक सेकेंड में कितने साइकिल जनरेट हो रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मींस उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है या मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है। ये आपके पास काफी सारे साइन के सिग्नल्स हैं। देन वेवलेंथ आ जाती है। वेवलेंथ क्या है? एक साइकिल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज वेवलेंथ। मतलब दो कंजिक्यूटिव साइकिल्स में कितना डिस्टेंस है, जैसे दो क्रस्ट और दो ट्रफ होते हैं, दो क्रस्ट में आपस में कितना डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो वेवलेंथ। दो ट्रफ में कितना डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो वेवलेंथ। और लैम्डा से इसको हम डिनोट करते हैं। 3 × 10⁻⁸ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्री स्पेस में।
अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो सिग्नल यूजुअली मैनी फ्रीक्वेंसीज से बना होता है। इसमें हमारे जो कंपोनेंट्स है वो साइन वेव्स के ही होते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स लगी होती हैं। ये तरह इस तरह के सिग्नल जो हैं, दीज आर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ की बात करें तो स्पेक्ट्रम क्या है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटेन्ड इन सिग्नल। एक सिग्नल में कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। एब्सोल्यूट बैंडविड्थ मींस उस जो स्पेक्ट्रम है उसकी विड्थ कितनी है। इफेक्टिव बैंडविड्थ मींस जो हमारी नॉर्मल हम बैंडविड्थ पढ़ते हैं कि जो हमारी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसमें एनर्जी है वो कितनी है। उसको आप दूसरी तरह अगर बात करोगे तो वही F2 माइनस F1, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो बैंडविड्थ। डीसी कंपोनेंट जो है हमारे वो जीरो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। ठीक है ना। अगर फ्रीक्वेंसी है तो डीसी कंपोनेंट नहीं हो सकता, और अगर जीरो फ्रीक्वेंसी है तो डीसी कंपोनेंट हो सकता है। बहुत बेसिक बात कर रहे हैं हम। डाटा रेट की हमारी डाटा की स्पीड क्या है। बैंडविड्थ मतलब वो कितना डाटा कैरी कर पा रही है। एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करें तो डिजिटल ट्रांसमिशन में हमारा डाटा जाता है। सिग्नल की बात करते हैं, सिग्नल मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हमारा डाटा जो है वो प्रोपोगेट करता है और प्रोसेस होता है। अगर एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल ले तो साउंड एंड वीडियो, डिजिटल की ले तो टेक्स्ट और इंटीजर। एनालॉग एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। इसमें वेरियस मीडियम यूज हो सकते हैं, वायर, ऑप्टिक या स्पेस। स्पीच बैंडविड्थ, टेलीफोन बैंडविड्थ, वीडियो बैंडविड्थ दी हुई है। डिजिटल की बात करते हैं तो ये दो डीसी कंपोनेंट्स को यूज करता है जिसमें जीरो और वन आ जाता है। एडवांटेज क्या है डिजिटल का ओवर एनालॉग? डिजिटल जो है वो चीपर है, इसमें नॉइस कम होती है, इसमें टेनुएशन कम होती है। जो इसके पल्सेस हैं, पल्सेस बिकम राउंडर एंड स्मॉलर, लीड्स टू लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब इसमें हम अटेनुएशन जो है वो ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आर पल्सेस विड्थ। तो डिजिटल इज ऑलवेज सिक्योर देन एनालॉग। अगर हम डिजिटल सिग्नल के अभी अटेनुएशन की बात करिए, दैट मीन्स अगर हमारा वोल्टेज एट ट्रांसमिटिंग एंड ऐसा था तो हो सकता है रिसीविंग एंड पे वो अटेनुएट होकर सिग्नल इस तरह से बन गया हो। अब स्पीच मींस कि हम कितना सिग्नल सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इजीली इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में जब हमने ट्रांसमिट करना है। साउंड फ्रीक्वेंसीज जो है उसमें वॉल्यूम वेरी करती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज वेरी करती हैं। जब हम बात करते हैं फोन पे, दैट इज एनालॉग सिग्नल। साउंड सिग्नल जो है वो एक एनालॉग सिग्नल है। मैम वो डिजिटल नहीं था? साउंड सिग्नल डिजिटल होता है। नहीं, फोन पे जो बात करते हैं। बेटा जो आवाज है हमारी उसकी बात कर रही हूँ मैं। अब फोन पे जो हमारी साउंड आ रही है उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। साउंड सिग्नल भी जो है जब वो वायर के थ्रू जा रहा है तो वो एनालॉग है कि डिजिटल है? साउंड सिग्नल वायर के थ्रू एनालॉग ही होगा। तो फिर डिजिटल कैसे हो गया? ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा था। बाइनरी डिजिटल डाटा में जैसे कंप्यूटर टर्मिनल से, जैसे मैं कंप्यूटर से कुछ डाटा भेज रही हूँ वो डिजिटल है क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में जाता है, जीरो वन की फॉर्म में। उसके बाद डाटा एंड सिग्नल्स की बात करेंगे। यूजुअली जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं वो हम यूज करते हैं डिजिटल डाटा के लिए, और एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं एनालॉग डाटा के लिए। हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मॉडेम है, मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को यूज करता है डिजिटल डाटा को कैरी करने के लिए। सीडीज की बात करें तो उसमें डिजिटल सिग्नल होता है, उसको यूज करते हैं एनालॉग डाटा को कैरी करने के लिए। ये आगे हम पढ़ेंगे एक टॉपिक मॉडेम वाला, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, आप फोन पे बात कर रहे हो, एनालॉग डाटा है जो हमारा साउंड सिग्नल है। जब वो टेलीफोन के थ्रू ट्रांसमिट हुआ तो वो एनालॉग सिग्नल ही रहा आउटपुट पे। अगर हम मॉडेम की बात करते हैं उसमें हमारा डिजिटल डाटा जाता है, बाइनरी फॉर्म में जाता है डाटा, और उसके बाद वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वो जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास दो वायर्स लगी होती है, एक हम टेलीफोन को दे देते हैं और एक से हम इंटरनेट चला लेते हैं।
कॉर्डेक और डिजिटल ट्रांससीवर की बात करें, कॉर्डेक में एनालॉग सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और मॉडेम में डिजिटल एनालॉग में कन्वर्ट होता है, उसमें उल्टा था। लेकिन डिजिटल ट्रांससीवर में डिजिटल डाटा डिजिटल सिग्नल में ही रहेगा। अब एनालॉग ट्रांसमिशन की बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिटेड विदाउट रिगार्ड टू कंटेंट मे बी एनालॉग और डिजिटल डाटा। एनालॉग ट्रांसमिशन की बात करें, जब एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो हो सकता है वो एनालॉग सिग्नल था या डिजिटल डाटा था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करता रहता है एनालॉग ट्रांसमिशन में सिग्नल अटेनुएट होता रहता है, इसीलिए हमें वहां पे एम्पलीफायर्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। और लेकिन जब हम एम्पलीफायर यूज करते हैं तो कई बार वो नॉइस को भी एम्पलीफाई कर देता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक मिनट, डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंसर्न विद कंटेंट इंटीग्रिटी इंडेंजर्ड बाय नॉइस और अटेनुएशन एटसेट्रा। रिपीटर इसमें हम यूज करते हैं, रिपीटर जो है वो सिग्नल को रिसीव करता है, देन उसी पैटर्न को रिपीट करता है। एक्सट्रैक्ट बिट पैटर्न उसी पैटर्न को रिपीट करता है। रीट्रांसमिट करता है, जैसे एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो उसको रीट्रांसमिट करता है। अटेनुएशन को ओवरकम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अटेनुएशन ज्यादातर एम्पलीट्यूड में होती है और नॉइस जो है वो यहाँ पे रिपीटर उसको एम्पलीफाई नहीं करता। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो लो कॉस्ट है, वीएलएसए टेक्नोलॉजी यूज होती है। लॉन्गर डिस्टेंस हमारा सिग्नल जो है वो ट्रेवल कर सकता है। हाई बैंडविड्थ जो है, अगर हम डिजिटल डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो हाई बैंडविड्थ जो है हमें इकोनॉमिकल पड़ती है, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। इसमें मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी और प्राइवेसी ज़्यादा है डिजिटल में, क्योंकि हम डाटा को एनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं। इंटीग्रेशन दैट इज कैन ट्रीट एनालॉग एंड डिजिटल डाटा सिमिलरली। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, मतलब एनालॉग सिग्नल को अगर हमने डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर लिया तो वो सिमिलर ट्रीटमेंट मिलेगा दोनों को, मतलब सिमिलर पैटर्न के साथ वो काम करेंगे, प्रोसेस होगा। उसके बाद आ जाता है चैनल कैपेसिटी। आपने शैनन थ्योरम पढ़ लिया है? शैनन थ्योरम पढ़ी किसी टॉपिक में? नो नो मैम। मैम। चैनल कैपेसिटी क्या होती है, हम कैसे देखते हैं कि एक चैनल कितना जो है वो डाटा कैरी कर सकता है? दैट इज डाटा रेट, मतलब एक सेकेंड के अंदर कितनी बिट्स ट्रेवल कर रही हैं, दैट इज डाटा रेट। या फिर हम बोल सकते हैं रेट एट विच डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड। उस स्पीड पे जिस पे डाटा कम्युनिकेट हो सकता है उसको हम डाटा रेट या डाटा स्पीड बोलते हैं। बैंडविड्थ क्या है? इन साइकिल्स पर सेकेंड ऑफ हर्ट्ज। ठीक है, एक साइकिल में कितने फ्रीक्वेंसीज जो है वो निकल रही हैं, दैट इज बैंडविड्थ। तो चैनल कैपेसिटी इन दो चीजों से डिफाइन होती है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। सिग्नल रिसीव्ड में डिफर फ्रॉम सिग्नल ट्रांसमिटेड। अब हमें पता है कि जो हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं हो सकता है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि हमने हो सकता है बीच में ट्रांसड्यूसर्स लगाए हो या हमने मॉडेम लगाया हो जो वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को अदर में कन्वर्ट कर रहा है। तो एनालॉग में क्या हो जाता है, हमारी सिग्नल क्वालिटी जो है वो डिग्रेड कर जाती है जब हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम डिजिटल की बात करते हैं तो हो सकता है कि उसमें एरर आ जाए। जब हम सिग्नल जो हमने रिसीव किया है और जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था अगर वो आपस में सेम नहीं है तो हम कह देते हैं ना कि एरर आ गया है, क्योंकि जो हमने ट्रांसमिट किया वही हमें रिसीव होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है दैट मीन्स उसमें एरर आ चुका है। वो एरर आया क्यों? अटेनुएशन के कारण हो सकता है, डिस्टॉर्शन के कारण हो सकता है, डिले के कारण हो सकता है, या नॉइस के कारण हो सकता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, मतलब जो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव्ड सिग्नल है वो आपस में सेम नहीं है। हाँ जी, आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मैं बहुत बेसिक मैंने आपको दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक्स के सिग्नल्स के बारे में बताया, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड से बताया है, क्योंकि आप लोगों के लिए एनालॉग सिग्नल क्या, डिजिटल सिग्नल क्या, एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, ये चीजें पता है ऑलरेडी। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बताओ।
नो मैम इसकी पीपीटी आप भेज दोगे? बेटा ये पीपीटी वीडियो के साथ ही बनी हुई है, क्योंकि ये मेरी पुरानी वीडियोस रिकॉर्डिंग है, इसीलिए मैंने आपको वीडियो से पढ़ाया है। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसमें सारी पीपीटी है ये वाली। मैम कौन सी तो पुरानी जिस करोगे या आज वाली? पुरानी भी इसी में सेव है चैनल में, और आज ओके वाली मैं ओके। शेयर कर दूंगी। एक्चुअली जब ये पीपीटी से मैंने ये वीडियोस बनाई थी, वो पीपीटीज जिस पीसी में हमने इंस्टॉल की थी, सॉरी सेव की थी, वो पीसी जो है वो फॉर्मेट कर दिया था उन्होंने पीछे से कोविड में, इसलिए हमारा डाटा सारा उड़ गया हुआ है। ठीक है। मैम आप अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना दो, वो प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई तो सारी वीडियो मिक्स ही है। बेटा इसीलिए मैं आपको सारी वीडियोस जो है वो ग्रुप में शेयर करती हूँ, हर टॉपिक की, ताकि आपको चैनल में जाके उसको ढूंढनी ना पड़े या कोई प्रॉब्लम ना आए। आज की वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगी, तो मैं सारी वीडियोस आपको साथ साथ में शेयर करती होती हूँ, ताकि आप उसको रीड कर सको व्हाट्सएप से ही। ठीक है। और आज का टॉपिक वाज वेरी बेसिक टॉपिक। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी आपको पढ़ाने की जरूरत पड़े बेसिकली तो, लेकिन स्टिल मैंने उसको थोड़ा सा रिपीट करा, क्योंकि मैंने उस दिन जब प्रैक्टिकल करवाया तो मुझे पता लगा कि आप लोग एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में ही कंफ्यूज हो, कि डिजिटल कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है और एनालॉग कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है। मैम पेपर में इसका डिफरेंस भी आता होगा?